हेलो, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं। मेरा नाम गगन प्रताप सिंह है और मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की अपनी कैंपस क्लासेस में और एफिलिएटेड कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो समर्थ पोर्टल के थ्रू हो रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को उसको करने में कठिनाई महसूस हो रही है या कर नहीं पा रहे हैं। टेक्निकल एरर है, बहुत सारी डिटेल्स उसमें मांगी गई हैं। तो उसी को थोड़ा समझाने के लिए या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का समाधान खोजने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि समर्थ पोर्टल के थ्रू किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज से करना चाहें या कैंपस से करना चाहें, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सिंपली आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसको सर्च करेंगे। और मैंने यहाँ पे ये डाला है, तो सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। इसमें हम नीचे चलेंगे तो वहाँ पे हमें सबसे ये आ रहा है, इसको काट देते हैं। नीचे जाएंगे तो हमें एडमिशन का एक अलग कॉलम दिखाई देगा। इस पर ओके करते ही हमें ये नई एक टैब हमारी खुल जाएगी और यहाँ पे हमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन दे रखा है इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन हमें करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको अपना डिटेल्स भरनी है। सिंपल डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। एप्लीकेंट्स फुल नेम यानी कि आप अपना पूरा नाम डालेंगे, कैप्स लॉक यूज़ करेंगे। इसमें मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। आप अपना नाम जो आपकी 10th या 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वही नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी 10th या 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। कोई भी फेसबुक या व्हाट्सअप वाली डेट ऑफ बर्थ आप अपने मन से नहीं भरेंगे। मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भर रहा हूँ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पहलू है कि यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए कि हमें एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगी जो चालू अवस्था में हो। तो मैं अपनी ही यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो चालू हो। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली है। इसके बाद री एंटर करना है। री एंटर में आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या आप चाहें तो दोबारा अपनी ईमेल आईडी उसमें दोबारा से वही जो थी उसको भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है पासवर्ड बनाना। तो पासवर्ड आप जिस डिजिटल युग में हैं तो पासवर्ड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 2-3 बातें याद रखनी होती हैं कि एक तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक सबसे ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ @ करते हैं, और कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो मैं एक पासवर्ड बना रहा हूँ जिसमें एक मैं स्पेशल लेटर यूज़ कर रहा हूँ, एक कैपिटल लेटर और बाकी के कुछ नंबर्स यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो आप पासवर्ड बनाना चाहें वो पासवर्ड बना सकते हैं। री एंटर में भी मुझे दोबारा वही करना है, जो पासवर्ड ऊपर डाला है वही पासवर्ड मुझे नीचे रखना है। मोबाइल नंबर में आप अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है जो चालू हो उसे आप यहाँ डालेंगे, वहाँ पे फिर उसे री एंटर करेंगे दोबारा से। मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसे पेस्ट कर दूँगा और ये इसके बाद कैप्चा है। इसका कैप्चा में नंबर्स हैं, आपको नंबर्स ध्यान से देखने हैं। अगर आप चाहें तो अगर पहचान में नहीं आ रहा है तो आप उसको क्लिक करके बदल भी सकते हैं। अगर गलत भर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अब जैसे अगर सही भरा जाता है तो ग्रीन हो जाता है। अब मैं यहाँ रजिस्टर कर रहा हूँ इसे। अब यहाँ प्रॉब्लम कुछ आ रही है शायद कि एप्लीकेंट्स ईमेल प्लीज़ दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, ये कभी हो सकता है किसी ने यूज़ कर लिया हो। तो मैं दूसरा अपना ईमेल आईडी, मेरे पास जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है मेरा, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक सेकंड आप वेट करेंगे, आप देखते जाइए। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मैं इसको जब एडिट करूँगा तो थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ा दूँगा। ओके, तो पेशेंस रखिए। और ये इस तरीके की वीडियो शायद मैं पहली बार भी बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ। ओके, बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं और अच्छी बात यह है कि इन्होंने हटाया नहीं है, बस कैप्चा बदल गया है। तो इसको मैं दोबारा से भर देता हूँ। 6234 687। ओके, देख लिया सही है, रजिस्टर करते हैं। ओके, हो गया रजिस्ट्रेशन। अब इस पर मेरे मोबाइल नंबर पे एक क्या आएगा, OTP आएगा। OTP मेरे फ़ोन पे आ गया है 441443। ओके, इसको OTP को मुझे यहाँ भरना है 441443। ये आपके जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पर ये जाता है। इसके बाद फिर से मुझे कैप्चा भरना है 126217 और OTP को सबमिट कर देना है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल गया है 26085। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके मेल पर और आपके फ़ोन पर पहुँच गया। यहाँ से आपको अब लॉगिन करना है।
रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या रजिस्टर जो ईमेल आईडी थी उसको भी आप डाल सकते हैं। पासवर्ड जो मैंने बनाया है वही डालूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा नहीं, आप जो भी पासवर्ड आपका अपना होगा उसे आप याद रखेंगे और उसके थ्रू फिर से कैप्चा का हमें टाइप करना है और आगे बढ़ जाना है। मैंने ये लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन के बाद ये मेरा यहाँ एक इम्पोर्टेंट पेज खुल गया है। यहाँ से अगली कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले इसमें कंप्लीट प्रोफाइल का ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पे जाएंगे और ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हमें अच्छे से भरना है वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी भरी हुई आएंगी जो हमने रजिस्ट्रेशन में भरी थी, जैसे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट मैंने पहले भर चुका हूँ तो वो आ गया है। जेंडर हमें भरना है मेल, आप अगर फीमेल हैं तो फीमेल भी भर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें मैरिटल स्टेटस, चूँकि मैं मैरिड हूँ इसलिए मैरिड करना पड़ेगा। अब में से बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड आप भरेंगे। मैरिड होने के साथ ही यहाँ पे स्पाउस नाम यानी कि मुझे अपनी वाइफ का नाम लिखना पड़ेगा। हालांकि इस पर यहाँ स्टार नहीं लगा है इसलिए वो कंपलसरी भी नहीं है कि अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है सोशल कैटेगरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ जनरल है, SC है, ST है, EWS है और OBC है। अगर आप जनरल करते हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे तो जनरल ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप SC या ST या OBC EWS से हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ SC करता हूँ तो उसके साथ ही यहाँ पे दो चीज़ें खुल जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट यानी किस डेट जो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है एग्जैक्टली वो डेट क्या थी वो रखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अब चूँकि मैं जनरल से हूँ तो जनरल मैं भर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे अल्टरनेट ईमेल है, अगर डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें मत डालिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, डालना चाहें डालिए, नहीं डालना चाहें मत डालिए। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो तो आप डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा है। यानी कि जिन ऑप्शन पे स्टार लगे हुए हैं उनको भरना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया? यस ऑफ कोर्स। और रिलीजन मेरा हिंदुज़म है, आप अपना जो भी रिलीजन होगा वो भरेंगे। ID प्रूफ में आपको अपना जो भी आपके पास है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का ऑप्शन दबा दीजिए और वोटर ID है तो अब चूँकि मैं आधार लेके देता हूँ तो आधार इसमें दे नहीं रखा इसलिए मैंने अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ लिखा है और जैसे ही अदर किया है तो एक यहाँ पे ऑप्शन खुला है जिसमें मुझे आधार भरना पड़ेगा तो मैंने आधार यहाँ लिख दिया है। मैं चूँकि मैं तो करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं जो है सही नंबर नहीं भरूँगा। आधार में कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं क्या? तो मैं 12 नंबर भर देता हूँ। ओके ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फैमिली डिटेल्स हैं तो आप अपनी मदर का नेम, जो भी आपकी माताजी का नाम है 12th क्लास के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पिताजी का नाम है 12th क्लास के अकॉर्डिंग वो आप भरते जाएंगे। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको भरना ही पड़ेगा तो अदर देन जो हमने प्रीवियसली भरा है उसके अलावा। तो यहाँ पे मेरा दूसरा नंबर है मेरे पास कोई, मैं उसे भर देता हूँ। कंबाइंड फैमिली इनकम आप देख लीजिए यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, लेस देन 1 लाख, अप टू 2 लाख, अप टू 3 लाख, अप टू 4 लाख, अप टू 5 लाख। बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो मैंने फ़ैन अभी ऑफ़ कर रखा है, लाइट आ नहीं रही। फ़ैन इसलिए ऑफ़ कर रखा है क्योंकि आवाज़ ना ख़राब हो जाए कहीं। लेस देन 1 लाख मैंने कर दिया है, गरीब ही हूँ। और इसके बाद ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप अगर हैं तो फिजिकल विजुअल हियरिंग जो भी है तो करिए, नहीं तो ईश्वर की कृपा से मैं दुआ करता हूँ कि सब नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी में ही आएँ। चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैक्सिमम में नो ही रहता है। अगर आपका कोई केस बनता है इसमें से तो आप यस करके उसे कर सकते हैं। ये हमने सारे नॉट एप्लीकेबल या नो वाला ऑप्शन मैंने अपने अकॉर्डिंग भर दिया है, बाकी आप जो चाहें। अब इसमें आपको अपना एड्रेस भरना है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भरता हूँ, आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भर देंगे। कंट्री इंडिया है आपकी, स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे तो उत्तर लिखेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमारा जो भी है, आप अलीगढ़ से हैं, हाथरस से हैं या किसी और एटा, कासगंज या कोई और है जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिलेंगे। परमानेंट एड्रेस क्लिक इफ़ द सेम एज करस्पॉन्ड, अगर आपका सेम है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वही जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट में आप आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। अगर हाँ एक बार आप चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद हालांकि ये एक नया खुलता है, यहाँ पे आप एक बार और चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ से डिटेल्स को अपडेट भी किया जा सकता है, नहीं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ आपसे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन किया जाता है कि आप अर्बन एरिया से हैं या रूरल एरिया से, या सेमी अर्बन से या मेट्रोपॉलिटन से हैं। तो जो भी एड्रेस आपका हो, अर्बन है, रूरल है, जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद लैंग्वेजेस के बारे में आपसे पूछा गया है कि आप हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं, तो तीनों जानते हैं। मातृभाषा है हमारी इंग्लिश, हम कर सकते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। अगर इसके अलावा इंग्लिश के अलावा, हिंदी इंग्लिश के अलावा लाइक आप उर्दू अगर आती है आपको तो उर्दू यहाँ पे लिख के आप उसमें जो भी ऑप्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो भर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे उर्दू नहीं आता है,
हालांकि संस्कृत आता है, लेकिन मैं चूँकि थोड़ा सा अब इसमें नहीं जाऊँगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से 7 नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद दूसरी चीज़ें देखते हैं क्या आता है। अदर डिटेल्स आया, यानी वो ये एक बार आपको चेक करने के लिए आया है। अगर आप कुछ गलत हो गया तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, बाकी आगे बढ़िए। प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब इस प्रोसीड टू नेक्स्ट में आपको बताया गया है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। 2-3 बातें हैं आप पहले से तैयार रखेंगे। एक तो आपको फ़ोटो, एक सिग्नेचर, एक वैलिड ID कार्ड, और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, लाइक SC हैं, OBC हैं, EWS हैं या कोई अदर है, तो उसका सर्टिफिकेट भी ये आप स्कैन करके अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप कंप्यूटर में पहले रख लेंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन मतलब PG के लिए फॉर्म भर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन की भी होनी चाहिए। और इसका साइज़ इन्होंने बहुत अच्छा खोल के रखा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यानी कि 10 KB टू 500 KB, 10 KB से लेके 500 KB तक आप जो है अपने इमेजेस के साइज़ को रख सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। अगर इससे ये थोड़ा कम ज़्यादा होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता बच्चों के लिए। तो फ़ोटो यहाँ सेलेक्ट, फ़ोटो चूँकि मेरे लैपटॉप में होगा, इसलिए मैं फटाफट कोई फ़ोटो अपना देख ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोन अपने डिस्प्ले पे रख रखा है, तो इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है। अब पता नहीं मेरा फ़ोटो देखता हूँ, मैंने पहले से ध्यान नहीं दिया ये। डाउनलोड्स में ही होना चाहिए, कोई भी फ़ोटो दिखेगा मैं अपना इसमें लगा दूँगा। ये मैंने अपनी, चलो गगन फ़ोटो सर्च कर लेता हूँ मैं, इसमें नहीं है इसका मतलब, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा। ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मुझसे भूल हो गई कि मेरा फ़ोटो किस में है, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली। इसी में होगा, ये रहा। चलो इस 11.6 KB का है। मैंने बताया साइज़ जोड़ा 10 KB टू एबव होना चाहिए। भगवान की कृपा से 11.6 KB का निकला, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आप पहले से ध्यान करके रखेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट अपलोड। यहाँ यानी कि इसको भी दबाना है आपको, और जब स्टार्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ इस तरीके से फ़ोटो आपका आ जाएगा। जब तक नहीं आएगा समझ लो वो अपलोड नहीं हुआ है। सिग्नेचर मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसमें ही होगा। अब इसमें जो है मेरा सिग्नेचर, चलो कोई और सिग्नेचर में लगा दूँ क्या, सिग्नेचर, बाकी मार्कशीट वगैरह तो है मेरे पास थोड़ी सी। चलो मैं जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का ही लगा देता हूँ, क्या लग जाएगा। ओके, यहाँ आपको इस तरह मेरी तरह ये बदतमीजी नहीं करनी है, आपको अपना साइन जो है यहाँ दिखाना है। ID प्रूफ, तो ID प्रूफ में मैं अपना कोई डॉक्यूमेंट यहाँ लगा देता हूँ। आपको जो है कोई अच्छा डॉक्यूमेंट, मैंने यानी कि जो भी आपने आधार कार्ड दिखाया था तो आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना, अगर की डिटेल्स भरी तो पैन कार्ड लगाना है। ठीक है, ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे सेट हो जाएंगे। इसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे, और प्रीव्यू के बाद आपकी ये डिटेल्स दोबारा से दिखाई देंगी जो आपने अभी तक भरी हैं। नीचे चलेंगे, नीचे एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। यहाँ अपना फ़ोटो सिग्नेचर चेक कर लेंगे, और ये नीचे आएगा। अगर आपका सब कुछ सही है तो I do hereby declare that all the statement are correct। फिर कन्फर्म एंड लॉक पे जाएंगे, और ये एक बार और पूछेगा आपसे, तो ये कन्फर्म एंड सबमिट आप कर देंगे। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पर अब बहुत छोटी सी प्रक्रिया बची है, ये आपका बन गया है पूरा। यहाँ अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और कॉलेज, ठीक है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ सेलेक्ट करना है। अब 2 बातें हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कॉलेज के लिए भर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो एफिलेटेड कॉलेज है उसके लिए भर रहे हैं, या कैंपस क्लासेस के लिए भर रहे हैं, यानी कि जो विश्वविद्यालय परिसर है उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। अब मैं दोनों ही करके दिखाऊंगा। और समर्थ पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक फॉर्म के साथ ही वेरियस प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। यानी कि आप पहले एक कर लीजिए, फिर आप जैसे मैं मान लो पहला UG वाला भर रहा हूँ, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे बात ध्यान देनी है कि अगर आप कॉलेज के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कॉलेज के लिए जो कोर्सेज कोड हैं वो A से शुरू हो रहे हैं। लाइक अगर आप मान लो किसी कॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल DS कॉलेज से आप अगर BA करना चाह रहे हैं तो ये A वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ जैसे A वाला अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ जो कॉलेज आएंगे वो सारे कॉलेजेस ही आएंगे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, चारों जिलों में जितने भी कॉलेज हैं जहाँ जहाँ BA का प्रोग्राम चल रहा है वहाँ ये सारे कॉलेज दिखाई देंगे। अब मान लो अगर नहीं, आपको तो कैंपस से करना है, तो कैंपस से BA करने के लिए आपको जो कोड है वो C वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये A वाले कोर्सेज चल रहे हैं, C आ गया देखो, C0028 बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये मैंने भरा। और जैसे ही यहाँ भरेंगे तब हम कॉलेज या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमें RMPSU कैंपस यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी मैं इसी फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ, इसको प्रोसीड करेंगे। BA मैंने भरा है कैंपस के लिए। ओके, आगे चलेंगे। इसके बाद ये हमें दिखाई देगा स्टेटस नो सबमिटेड, बिल्कुल अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर वो पर्सनल डिटेल्स वाला आपको खुलेगा यहाँ, कोई अब यहाँ पे हम बदल नहीं सकते क्योंकि हमने पहले ही लॉक कर रखा है, तो आपको नेक्स्ट करना है बस। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ। इसके बाद हमारे पास क्या आया यहाँ आपको, क्योंकि BA के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 10+2 चाहिए, तो इसको क्लिक करना है कि ये हमारे पास है। हमारे पास 33% प्लस मार्क्स हैं 12th में। तो अब यहाँ पे ये फिर आपसे 10th और 12th की डिटेल्स पूछेगा। अब जैसे आपने
टेंथ कौन से बोर्ड से करी है, तो मान लो आपने यूपी बोर्ड से किया है तो U.P करेंगे तो यूपी बोर्ड आ गया ये। पासिंग ईयर कौन सा है आपका, मान लो 2000 किस में किया है, 23 में किया होगा जहाँ तक है। इसके बाद क्लास परसेंटेज कितना था, मान लो आपने 80% से पास किया है, ठीक है। 80%, 80.00 यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक मांगता है। कौन सी डिवीज़न आई, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक। ओके, इसके बाद नीचे चलेंगे तो फिर है क्लास 10th इंस्टीट्यूशन का नाम, मान लो आप कौन से स्टूडेंट से। अब ये मैं चीज़ें थोड़ा आपको करके दिखा रहा हूँ ना, इसलिए मैं अपना नहीं भर रहा हूँ इसमें, मैं बस करके दिखा रहा हूँ आपको। अपनी कॉलेजेस जो स्कूल है आप जहाँ से पढ़ के आए हैं वो भरिए, सब्जेक्ट भरिए सारे जो 10th के सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश और क्या क्या होता है बताइए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और एक और चीज़ होगी क्या, ड्राइंग मान लो। चलो जो याद आ रहा है मुझे वही मैंने लिख दिए हैं, 6 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद नीचे चलेंगे, ये 12th की मानेगा, तो 12th आपने कहाँ से करी है, मान लो यूपी बोर्ड से करी है, CBSE से करेंगे तो CBSE आप वहाँ दिखाई देगा। इसके बाद ये 12th पास हो गए आप, अवेटेड है, पेयरिंग है जो भी, तो पास मैक्सिमम पास हो गए, चूँकि रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद इसका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कब दिया, तो 2025 में दिया होगा जहाँ तक, या कोई प्रीवियस ईयर वाले भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आपने 2024, 2023 जो भी कहाँ जब किया है। स्ट्रीम कौन सी थी 12th में आपके, अब जैसे शायद में कोई सी भी हो सकती है, जैसे BA के लिए भर रहा हूँ तो हो सकता है आर्ट्स से किया हो। अब मान लो वहाँ पे 12th में 500 में से मार्क्स आते हैं, कितने आते हैं, लाइक मैंने मान लिए मेरे आए हैं कितने, 400 आए फॉर एग्जांपल, 400 आए, ओके। तो इसके बाद डिवीज़न कौन सी बनेगी, ये फर्स्ट डिवीज़न बन गई। इसके बाद नीचे चलेंगे, रोल नंबर, यहाँ पे हमें रोल नंबर बनना है, तो मुझे रोल नंबर मुझे अपना याद है 0181233 मेरा 12th का रोल नंबर था। स्कूल पर मैं भर देता हूँ वही जो था, तो मैंने ये ऐसे ही भर दिया है, आप अपना भरेंगे। क्लास कॉम्बिनेशन, तो आप कौन कौन से पेपर होते हैं 12th में, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, अब मैंने 8 भरा है, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, चलो और क्या बचा भाई, 1 2 3 4, एक होता है सोशलॉजी, ओके, 1 2 3 4 5 हो गए, वेरी गुड। इसके बाद नीचे जाएंगे, अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि मैंने ये 400 भरे थे तो ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मैं बाद में भरता हूँ, पहले मैं नंबर, चूँकि आपके पास तो अपनी मार्कशीट होगी ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये वाली। आप नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यानी पहला सब्जेक्ट आपने क्या भरा था, हिंदी भरा था, हिंदी, जनरल हिंदी थी तो जनरल हिंदी, हिंदी कोर थी तो हिंदी। 100 में से होते हैं जनरली, अब 100 में से मान लो कितने नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए। मैं सब में 80 भरूँगा क्योंकि मुझे 400 करने हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश था, इंग्लिश कोर, 100 में से कितने आए हैं मेरे, 100 में से इसमें भी मेरे 80 आए। तीसरा सब्जेक्ट मैंने क्या भरा है, यहाँ पे हिस्ट्री भरा है शायद, एक बार मैं चेक करूँगा बाद में। यहाँ मेरे 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, इसमें भी 80 आए थे, ओके 80। मैंने जियोग्राफी भरा था, जियोग्राफी आप ऐसे करके सर्च करेंगे, आप ढूंढेंगे नहीं, टाइम लगेगा, वैसे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और इसमें भी 80 आए हैं। और लास्ट सब्जेक्ट मैंने भरा था सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी ये भरा, इसमें से 100 में से मेरे इसमें कितने आए हैं, 80 ही आए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये देखो 400 हो जाएंगे। तो ये जो मार्क्स हैं ये ऊपर जो आपने भरे थे उसके बिल्कुल करेक्ट आएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लो आपने कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ 400 हो गई है, ठीक है। तो आप ये रीचेक भी हो जाता है, ये बढ़िया अपना इनरोल मतलब कैलकुलेटर यहाँ है। इसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे, ये आ गया एकेडमिक डिटेल्स आपकी पूरी हुई गई, एक बार चेक करने के लिए कह रहा है, अगर आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अदर डिटेल्स में कोई पुराना है जो हमने भरा है कि हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कौन से रूरल या अर्बन एरिया से हैं आप। इसके बाद ये आ गए, फिर यहाँ आपसे दोबारा जो अपलोड करवाएगा, मैंने भी बताया था क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए हम भर रहे हैं तो हमसे क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट ये मांगेगा। अगर आप PG के लिए भरेंगे, अभी मैं आगे करके दिखाऊंगा, तो उसमें आपसे ग्रेजुएशन की भी मांगेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक मार्कशीट मेरी यहाँ पे लिखी है, ये मेरी कहाँ गई 10th की मार्कशीट, लो 10th की भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसी को लगा देता हूँ। यहाँ स्टार्ट अपलोड करेंगे, बढ़िया। इसके बाद अमित भाई देखेंगे तो ये कहेंगे कि किस बेवकूफ़ ने फॉर्म भर दिया, बेवकूफ़ मतलब इन द सेंस कि क्या लगा रहा है डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं केवल करके दिखा रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई एडमिशन लेने का कोई निहितार्थ नहीं है। एक और मुझे यहाँ पे अपनी मार्कशीट लगानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि अगर उन्हें इसके लिए कुछ समस्या होती है, मैं सिर्फ बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए ये सब करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, यहाँ पे आपको 10th और 12th की मार्कशीट दरअसल भरनी है, मतलब अपलोड करनी है।
साइज़ वही है 10 KB to 500 KB, आपको पहले से अपने पास रखने पड़ेंगे बना के। नाम से आप सेव कर लीजिएगा ताकि आप जब सेट करेंगे तो कोई आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद प्रीव्यू पे जाएंगे, प्रीव्यू पे आप फिर ये आपको यहाँ अच्छे से दिखाई देगा पूरा। अभी नॉट सबमिटेड आ रहा है, यहाँ एक बार देखिए ये नॉट सबमिटेड आ रहा है ये, तो ये आप अभी सबमिट नहीं हुआ है फॉर्म। सबमिट तब तक नहीं होगा जब तक हमारी फ़ीस जमा नहीं होगी। फ़ीस जमा रजिस्ट्रेशन फ़ीस। नीचे चलेंगे, बाकी सब हम डिटेल्स भर ही चुके हैं। अब ये हमसे सबमिट के लिए बोलेंगे, तो सबमिट अब भी नहीं होगा। ये अभी आपसे वेरीफाई कराएंगे कि आपका नाम गगन प्रताप सिंह है, यानी कि जो भी अभी मैंने भरा है। तो ये डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कैटेगरी आपकी जनरल है, जेंडर मेल है, मदर्स नेम ये है, फादर्स नेम ये है, माई एड्रेस ये है, आई हैव रीचेक्ड ऑल द, आई हैव ऑल द, ये सारे आपको टिक करने हैं। कुल मिला के ये बात है। और आप चेक कर लेंगे एक बार कि आपने सही सही अपने मम्मी पापा का अपना नाम, जेंडर और कैटेगरी ये सब सही भर लिया या नहीं। ये तो करना ही पड़ेगा, ये नीचे के जो टिक हैं वो तो करने ही करने हैं, बाकी ऊपर वाले भी करने हैं। हाँ, अभी लास्ट ऑप्शन है क्लिक हियर टू पे विया ICICI। यहाँ पे आप पे वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ आपको, चूँकि मैंने यूजी के लिए भरा तो 200 रुपये आपको यहाँ कटवाना। बहुत आसान प्रक्रिया है। QR कोड हम सब जानते हैं चेक करना, जो है यूज़ करना। यहाँ आप ये वाला जो बटन है QR कोड वाला, ये दबाएंगे और आगे वाली प्रक्रिया पे बढ़ेंगे। तो मैं अभी से मेरा कैमरा बंद हो सकता है, पता नहीं। फ़ीस जमा कर दी है, 200 रुपये काट दिए हैं। अब इसके बाद जैसे ही कटे हैं पैसे, वैसे ही हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। अब यहाँ से आपको अपना फॉर्म, ये प्रिंट फॉर्म, यानी कि अपना फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, यानी कि डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से उसे निकाल भी लेंगे। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसे सेव कर लिया है। ठीक है। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था कि सबसे अच्छी फैसिलिटी जो समर्थ के थ्रू है कि आप उसी फीस में आप अलग अलग प्रोग्राम्स में भर सकते हैं। फिर दोबारा से मैं इसी यहाँ, यानी कि अगर आप मान लो आज नहीं तो आपका कल या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद जो है मूड बदलता है कि मुझे दूसरे कॉलेज में भी डालना है। लाइक आप BLLB के लिए भर रहे हैं तो आपने DS कॉलेज भी भरा है, आप चाहते हैं कि नहीं DS में नहीं आया तो वासना में भी भरते हैं, विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ में भरते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और ये करना ही चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं कि हमारी पसंद की कॉलेज हर बार मिल जाए, लेकिन हमें अपनी साल ख़राब नहीं करनी है। तो आप जो भी 2-3 कॉलेजेस हैं या कैंपस हैं, जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अप्लाई दोबारा से मैं जो है यहाँ आप लॉगिन करके दोबारा आ सकते हैं, या अगर तुरंत आपका मन है भरने का तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं PG का सोच रहा हूँ कि PG का भी भर दूँ। आप जैसे ये प्रोग्राम लेवल, तो आप मान लो दोबारा बैचलर किसी और कॉलेज में डालना चाहते हैं, तो ये मान लो मैंने अब कॉलेज में भरना चाहते हैं तो मैंने भर दिया ये कॉलेज वाला। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं DS कॉलेज का भरना चाहता हूँ। एक तो मैंने कैंपस का भरा था, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा कैंपस में नहीं हुआ तो DS कॉलेज में तो हो ही जाए, तो धर्म समाज कॉलेज मैंने क्लिक कर लिया और इसके बाद प्रोसीड में आगे करूँगा। प्रोसीड आगे करूँगा तो वही जो सेक्शंस हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं वो हमारे पास दोबारा खुलने लगेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, चूँकि UG का ही मैं भर रहा हूँ, तो बस आगे बढ़ते जाना है। ये हम आगे बढ़े, इसके बाद फिर नीचे देखेंगे, यहाँ पे भी हमें 10+2 वाला हमने कर लिया है। कुछ सारी डिटेल्स हमारी भरी आनी, बस क्लिक किया है हमने कि हाँ हमारे पास है। ये सब ऑलरेडी भरा आ रहा है चूँकि हमने अभी भरा था। बस आगे चलो 7 नेक्स्ट करिए। उसके बाद फिर एकेडमिक डिटेल्स हमारी हो ही गई। ये फिर आपसे आ रहा है, चेक करवा रहा है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। गलत तो कुछ है ही नहीं, गलत तो हम कुछ करते ही नहीं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे करने, है ना, कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप अपडेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलिए। उसके बाद फिर ये आएंगे, वही चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं। बहुत आसान हो गया। अब एक बार करना थोड़ा सा, अब देखो आधा घंटा लगभग हमको लगा है। आधा घंटे ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोडेड हैं हमारे, देखो ऑलरेडी आ रहे हैं सब, मार्कशीट वगैरह सब आ गया। फिर प्रीव्यू करेंगे, इसके बाद ये आ गया हमारा नीचे, ये नोट सबमिटेड है, ये नीचे हमें चलना है, ये सब हमारे पास है, ये सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट हो गया। इसके बाद ये नीचे देखिए, फिर हमें ये तो क्लिक करना ही पड़ेगा कि ये सब दोबारा से मुझे वेरीफाई करना होगा कि मेरे सही हैं सब। ओके, तो ये थोड़ा करने में टाइम लग रहा है, आपको करने में मज़ा आएगा क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। तो जब आप करेंगे तो आपके अंदर अलग ही रोमांच होगा। तो जितना मुझे भारी लग रहा है, मतलब भारी का इन द सेंस कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा था तो पे विया ICICI आ रहा था, यानी फ़ीस जमा करने के लिए आ रहा था। अब नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट सबमिट एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आपकी DS कॉलेज के लिए भी सबमिट हो गई। देखा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। यानी कि अब देखिए एक्शन, यहाँ देखिए अब 2 आपके फॉर्म खुल गए, एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी। यानी कि कैंपस वाला जो पहले नंबर पे था, ये धर्म समाज कॉलेज वाला, ये दोनों आप प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लो एक और चीज़ मैं बस करके दिखाऊंगा कि आप चाहते हैं कि मैं UG नहीं, मुझे PG भी करना है। UG तो मैंने कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल आप PG के लिए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप PG के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अप्लाई इन, फिर ये जब आप आएंगे तो यहाँ पे खुलेगा प्रोग्राम लेवल। तो आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है। यहाँ पे आप
सेलेक्ट किया प्रोग्राम। अब देखिए फिर वही बात है कि अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज में चाहिए एडमिशन तो ए वाला आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, अगर आपको कैंपस से करना है तो आपको सी वाला कोर्स सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि हमें सी वाला कोर्स करना है। अच्छा डिप्लोमा सेलेक्ट हो गया, सॉरी, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करना है। ओके, प्रोग्राम में इतने सारे हैं। सबसे पहले हमारे कैंपस का मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स आ रहा है, फिर ये एफिलिएटेड कॉलेज वाले आ रहे हैं, जो कि मैं आपको कैंपस का पहले करके दिखाऊंगा। तो ये कैंपस मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश C003, यानी कि सी वाले जितने भी कोर्स कोड हैं वो सब के सब कैंपस से हैं। मैं अपने सब्जेक्ट का ही दिखा रहा हूँ पहले, पॉलिटिकल साइंस, और सेलेक्ट नहीं हो पाया है, कहाँ हो गया पॉलिटिकल साइंस, ये रहा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ जैसे करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे, फिर वही चीज़ें खुलेंगी जो हमने अभी की थी प्रीवियसली। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो आपने भरा था वो सब आ रहा है। फिर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ चूँकि अब मैं उसके लिए किसके लिए पीजी के लिए भर रहा हूँ तो बैचलर्स डिग्री मेरे पास होनी चाहिए, तो मेरे पास है। मैंने यहाँ ये वो बाकी की चीज़ें सब भरी हुई आ रही हैं। अब मुझे यूजी का भरना पड़ेगा। ठीक है, देखो आ गया क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन स्टेटस मेरा पास्ट है, फॉर इंस्टेंस हमने कराया। अब यहाँ थोड़ा एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने वहाँ 12th 2025 में दिखाई थी, अभी कुछ मिसमैच हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, मैं सोचूँ मुझे लेकिन डर लग रहा है कि वो मैंने 2025 में दिखाया 12th, तो कहीं यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। पर देखते हैं आगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ओके, चेक यूर पास्ट ग्रेजुएशन विद ऑनर्स। अगर आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या ऑनर्स से करके आ रहे हैं तो आप यस करिए। अगर आप यहीं स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कहीं से तो नो करिए। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो मान लो मैंने राजा महेंद्र प्रताप से की है, जो आपको इसमें नहीं दिखाई देगी, तो आप अदर में जाएंगे। यानी स्टेट यूनिवर्सिटी अभी इसमें नहीं आ रही है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो अदर ऑप्शन दबाएंगे, और जैसे ही अदर करेंगे तो यहाँ एक और आपका खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। मैं शॉर्ट में RMPSU लिख देता हूँ। ओके, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज, किस कॉलेज से किया है आपने, मान लो कैंपस से किया है भाई। ठीक है, इसके बाद कोर्स नेम, कौन सा कोर्स किया है आपने, मान लो मैंने क्या किया, BA किया है। ग्रेजुएशन डिवीज़न, मैंने बढ़िया फर्स्ट डिवीज़न से पास किया ग्रेजुएशन, आपने जैसे भी किया हो। मैं चाहता हूँ कि सबने फर्स्ट डिवीज़न से किया हो। परसेंटेज कितना था भाई, तो मान लो मेरे 80% थे, 80 से कम नहीं ला रहा मैं भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम आगे पहुँचे, फिर वही सारी चीज़ें हैं। एक बार आपको ये चेक करवा रहा है कि आपने सही भरा है, बिल्कुल सही भरा है। नेक्स्ट करेंगे, बस दुआ करो कि वो काम कर जाए। चलिए, अब इतना ये कैच नहीं कर पा रहा है, ये आपको छोड़ रहा है कि आपकी गलती आप ही संभालो, तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर अपलोडिंग में, यानी कि चूँकि अब मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूजी की ज़रूरत पड़ेगी। आ गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट मुझे लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं BSc वाली लगा देता हूँ, क्या करूँ, मार्कशीट लगा देता हूँ। ओके, ये मैंने लगाया और अपलोडिंग कर दी, वेरी गुड। इसके बाद फिर प्रीव्यू करेंगे, और प्रीव्यू करने के बाद ये आ गया, नॉट सबमिटेड है अभी, चूँकि छुआ ही नहीं। इसकी फ़ीस जाएगी क्योंकि उसमें 300 रुपये है ना PG के लिए, तो अब 200 रुपये जमा करके 300 रुपये वाला काम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। सबमिट करिए, अगर हो गया तो ये तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। मुझे जहाँ तक है फ़ीस 300 रुपये मैं नहीं काटूँगा भाई। अब अगर 300 हुए तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, 300 रुपये तो मैं अब नहीं काटने वाला। अब आप समझ ही गए होंगे, मैंने पैसे भी काट के आपको दिखाए थे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, QR कोड स्कैन करना है। हम आए दिन जो है QR कोड स्कैन करते फिरते हैं, तो अपनी पढ़ाई के लिए तो QR कोड स्कैन कर ही सकते हैं। ओके, ये सब मैंने कर दी। अरे वाह, वेरी गुड भाई, ये तो हैक है, गुरु हैक है। ये मैंने 200 रुपये में 300 रुपये का काम कर दिया, और ये मेरा तीसरा फॉर्म भी भर गया है 200 रुपये में। ठीक है, 2 UG के 1 PG के, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है भाई। इससे पहले पिछले साल तक आपको, अगर आपको अलग अलग फॉर्म भरने तो आपको अलग अलग फ़ीस कटवानी पड़ती थी। अब मान लो अगर मैं यही कर रहा होता तो 300, 200, 500, 700 रुपये मुझे कटवानी पड़ती है। ये काम मेरा 200 रुपये में हो गया है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा।